हरे हम 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ चेन्नई से जाने माने प्रेक्षक प्रशिक्षक और हीलर विकास जी पारख हमारे साथ जुड़े हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का टॉपिक स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग कहने से हम क्या समझते हैं, कैसे की जाती है, क्यों करनी चाहिए, इस सब बातों के बारे में हम बात करेंगे और छोटा सा प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, आप पारक जी का वेलकम दोनों हाथ ऊपर करते हुए उनका वेलकम कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब मैं विकास जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू विकास जी पारक। आज का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग में क्या है कि हीलिंग की जितनी भी मॉडलिटीज है, जितनी भी टाइप की हीलिंग है वर्ल्ड में, वो आपको आफ्टर ऑल ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही लेके आते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नास्तिक भी रहे होंगे। मगर जब उन्होंने हीलिंग सीखी और हीलिंग के फील्ड में आगे बढ़े, तो वो स्पिरिचुअल होते चले। स्पिरिचुअलिटी को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप समझ सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का जो वर्ल्ड है वो बहुत व्यापक और स्पिरिचुअलिटी का जगत बहुत विस्तृत है। तो जो नास्तिक भी थे वो भी स्पिरिचुअल होने लगे। और हीलिंग की जब बात आती है तो उसमें हमारे साथ सबसे पहले नाम आता है रेकी का। बहुत सारे लोग शुरू से ही रेकी से ज्यादा परिचित है। ये जल्दी विस्तृत रूप से फैल गई, जल्दी इसने मतलब काफी सबसे पहले भी आई और बहुत लोगों ने इसको सीखा। अब ये हीलिंग क्या कार्य करती है? हीलिंग कार्य करती है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर।
ये आधि, व्याधि और उपाधि, इनको दूर करने का या इन से मुक्त होने का एक आज की डेट में शक्तिशाली माध्यम बन के उभरी है। लोगों के जीवन में जो शारीरिक समस्याएं, शारीरिक रोग थे और मानसिक समस्याएं, मानसिक रोग, भावनात्मक समस्याएं, भावनात्मक, आध्यात्मिक समस्याएं और आध्यात्मिक रोग, और इन सब को आज हीलिंग के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। यहाँ तक जीवन में आने वाले या जीवन में जो संकट है उनको भी इसी के द्वारा दूर किया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि आज हीलिंग जो है बहुत पॉपुलर हो गई। अब हम जानते हैं कि हीलिंग की मॉडलिटीज क्या क्या। हीलिंग की मॉडलिटीज से मतलब है कि आज कितने टाइप की हीलिंग काम कर रही है या सिखाई जा रही है, जिनमें हम देख सकते हैं कि अपने जैनों की एक हीलिंग है, दिव्य हीलिंग। उसके बाद रेकी को सब जानते हैं, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा, क्वांटम हीलिंग, डीएनए हीलिंग, वॉर्म हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, थीटा हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, ब्रेन हीलिंग, संगठन हीलिंग या ग्रुप हीलिंग जिसको कहा जाता है, और कॉस्मिक हीलिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी हीलिंग की मॉडलिटीज जो है आज चल रही। हर एक हीलिंग की अपनी एक विशेषता है। हर एक हीलिंग, वॉर्म हीलिंग जो है बच्चों की जो समस्याएं होती है, बच्चों में किसी भी प्रकार की समस्याएं, एडीएचडी है, एग्रेशन है, हाइपर एक्टिविटी है, एक जगह बच्चा टिक के नहीं रहता, और कभी कभी कुछ दूसरी तरह की भी समस्याएं हैं कि बच्चा सुस्त होता है या इनएक्टिव टाइप का होता है, जिसके अंदर मतलब डिजीनेस जिसको कह सकते, आलसता, आलस्य भरा हुआ। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को लेके होती है, उससे वार्म हीलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके द्वारा और भी बहुत सारी जो बच्चों की समस्याएं हैं उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। और इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो बच्चों में जो बचपन में किसी को छोटे से लेके बड़े व्यक्ति को बचपन में जिनको एक बुरा व्यवहार मिला है किसी का, या किसी के साथ अ, उनका बुरा बर्ताव हो गया, या मतलब किसी ने उनके साथ बुरा बर्ताव कर दिया, गलत व्यवहार किया है, जिसके कारण उनकी मानसिकता बड़े होने के बावजूद एक अलग प्रकार की है। तो इस तरह से जो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है बड़ों में या बच्चों, उससे इनर चाइल्ड हीलिंग के द्वारा ठीक किया जाता है। दिव्य अधर्म हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, या और भी जो दूसरी हीलिंग है लामा फेरा, उनके द्वारा क्या किया जाता है आप ये देखिए कि शरीर में कोई भी रोग है, सिर से लेके पैर, शरीर की किसी भी भाग, कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, वो हीलिंग के द्वारा ठीक की जा सकती है। अभी मैं एक बड़ा कोर्स कर रहा हूँ जो काफी लंबा है। हमारे साथ एक
एमबीबीएस एमडी डॉक्टर साहब हैं। उनके सामने एक केस आया था। एक व्यक्ति के शरीर में 24 की पथरी थी, किडनी। उन्होंने केवल आधा घंटा उसकी हीलिंग करी और आधे घंटे में वो 24 की जो पथरी थी डिसॉल्व हो गई। इसी तरह कोटा की एक मैडम है। एक व्यक्ति उनके पास आया था, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी एक आंख एकदम बेकार हो चुकी। उनकी हीलिंग करी गई, उनकी आंख नॉर्मल हो गई। वो जब वापस डॉक्टर के पास गया चेकअप करवा, डॉक्टर हैरान था कि ये, मैंने तो बोला था इसकी आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जा चुकी है, चली गई। अब ये इसकी आंख ठीक कैसे हो, ये कैसे देख पा रहा है? ये उसके लिए आश्चर्य था। तो इस तरह से हीलिंग के माध्यम से बहुत सारे मिले, मिरेकल हुए। हमारे जो ग्रुप के मेंटर हैं डॉक्टर तरुण सर, उन्होंने अपने मुंह में, उनकी एज अबोव 50 है, 50 के पार लगभग। उनके मुंह में दांत उन्होंने उगाए, मुंह में दांत उगा लेना इस उम्र में। अगर दांत चले जाए तो वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने उगा लिए। ये आश्चर्य है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हीलिंग के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर की जा सकती है। इसके अलावा जैसे इंटरव्यू में सफलता पाना है, कोई जॉब, कोई नौकरी, और इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, लाइक पढ़ाई को लेके कि बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, या उसकी मेमोरी वीक है, या पढ़ाई की तरफ वो आकर्षित नहीं होता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है। या कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, विदेश में जाए, पढ़े, लेकिन उसके पास न ऐसे कोई साधन है, न माध्यम है, न आर्थिक स्थिति उसकी इतनी उन्नत है कि अपने बेटे को विदेश में पढ़ा सके। तो उसके लिए भी हम हीलिंग करते हैं, उसके लिए भी हीलिंग चलती है। संबंधों को लेकर, किसी के संबंध आपस में बिगड़े हुए हैं, ठीक नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा, मन का, परिवार में कलह, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम संबंध को लेकर। या किसी का विवाह ही नहीं हो रहा, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, व्यक्ति की शादी नहीं, या कोई लेडी है जो 40 की उम्र पार कर चुकी है लेकिन अब मां नहीं बन पाई, बहुत समस्या आ गई, शादी ही लेट हुई। और अपने हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम इस प्रकार की है जिसमें लंबे समय तक लड़के या लड़कियां शादी नहीं करते, आगे जाके ऐसी समस्या आती है। तो उसके लिए हीलिंग की जाती है। और उसके अलावा मानसिक समस्याएं, वो बहुत ज्यादा है, कम नहीं, आज की डेट में काफी ज्यादा है। हर कोई एक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीजों से जूझ रहा है, परेशान। अब ये किसी भी कारण से हो सकती है, इसका कोई वो एक कारण नहीं। इस तरह से ऐसी समस्याओं के लिए हीलिंग की जाती है। उसके अलावा हम आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं कि आध्यात्मिकता में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, या अपनी सोल को, अपनी आत्मा को एक सदगति देना चाहते हैं, मगर वो सदगति उनकी आगे जाके मतलब उम्र के साथ, एक तो क्या है, एकाग्रता में कमी आती है, मन स्थिर नहीं रहता है,
स्पिरिचुअल होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। ऐसी दिक्कतों के लिए हीलिंग की जाती है। अब हीलिंग करने के कई तरीके हैं। हीलर को आप बता दीजिए कि भाई आपको क्या समस्या है, वो बैठे बैठे हीलिंग कर देगा, या फिर वो आपके पास आके हीलिंग कर देगा, या फिर आप अगर कहीं और रहते, बहुत दूर, जैसे कोई भारत में रहता है, कोई अमेरिका में, दुनिया के दूसरे कोने, आप ऑनलाइन 1 to 1 अपना कैमरा ऑन करके भी ये कर सकते हो। रिजल्ट जो है उसमें वही आता है, सेम। अब हीलिंग की इतनी सारी बातें हमने कर दी। अब हीलिंग का जो प्रभाव है, हीलिंग करने से क्या होता है, उसके मिरेकल इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा उनको भी हम जानते हैं कि जो व्यक्ति हीलिंग करने वाला, हीलिंग की प्रैक्टिस करते करते उसके भीतर कुछ आंतरिक शक्ति है जागृत होना, ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 5 से 10 बार हीलिंग करता है तो उसके भीतर कुछ अनोखी दूसरी शक्तियां भी जागृत होने लगती हैं। ये बात मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। हमारी टीम में एक मैडम थी। मैंने उनसे कहा कि एक व्यक्ति है, उसके पाँव में तकलीफ है, उसकी हीलिंग कर। मैडम ने बोला ठीक है, हम हीलिंग कर दें। मैडम हीलिंग करने बैठती हैं और अगले दिन वो मुझे कॉल करके बोलते हैं, सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने मुझे जिस व्यक्ति की हीलिंग करने के लिए बोला था, उस व्यक्ति के बाएं पैर में घुटने से 3 या 4 अंगुल नीचे राइट साइड में प्रॉब्लम। अब आप देखिए, ये बात मुझे कौन बता रहा है, मैंने जिस मैडम को हीलिंग दी, मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि पाँव में प्रॉब्लम तो है मगर कहाँ पर। और वो मुझे हीलिंग करने के बाद उस प्रॉब्लम की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। ये बात मुझे वो बता रही, जबकि शायद मुझे बताना चाहिए था कि जिस व्यक्ति की आप हीलिंग करोगे उसके पाँव में फलां जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये जो साइकिक एबिलिटीज है, साइकिक पावर है, हीलिंग करते करते ये साइकिक पावर जागृत होने लगती है। एनर्जी कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक व्यक्ति एक जगह पे था, दूसरा व्यक्ति कहीं करीब 100-200 किलोमीटर काफी डिस्टेंस पे था। दोनों व्यक्तियों के पास में एनर्जी को नापने का एक जो यंत्र होता है वो रख दिए गए। तो जो बीमार व्यक्ति था और जो स्वस्थ व्यक्ति था, हीलिंग करने वाला स्वस्थ व्यक्ति था और बहुत पावरफुल था, और जो बीमार व्यक्ति था वो बहुत फिजिकली और मेंटली काफी कमजोर फील कर रहा था। और दोनों का टाइम सेट कर दिया गया कि इस टाइम पे वो जो दोनों डिवाइस है उसको एक्टिव किया जाएगा और इस टाइम पे हीलिंग चालू होगी। हीलिंग चालू होती है, दोनों के वो डिवाइस एक्टिव हो जाते हैं। अब डिवाइस में क्या पता चल रहा है कि जो हीलिंग करने वाला है ए, उसकी एनर्जी जनरेट हो रही है, लेकिन वो एनर्जी
कम होती हुई महसूस, मतलब ऐसा समझिए कि वो डिवाइस था, ये बता रहा था कि एनर्जी यहाँ से जा रही। दूसरी जगह जो डिवाइस एक्टिव था, वहां पे उसने एनर्जी को नापना शुरू किया और ये पता चला कि इस क्षेत्र में एनर्जी बढ़ती जा रही। और जैसे जैसे हीलिंग चल रही थी, वैसे वैसे व्यक्ति के मेंटल स्टेटस में और फिजिकल स्टेटस में हल्के हल्के चेंजेस महसूस होते चले। जो व्यक्ति बीमार था, वो अब अपने आप को पहले से ज्यादा एनर्जाइज्ड और थोड़ा सा हेल्दी फील करने लगा। उसे ये लगने लगा कि मैं अभी काफी हील हो रहा, ठीक हो, क्योंकि हीलिंग की जा रही। तो ये एनर्जी उन्होंने बाकायदा डिवाइस के थ्रू जांचा और उसको सही पाया कि एनर्जी काम कर। और आजकल आप लोगों ने कई जगहों पे व्हाट्सएप मैसेजेस में, इंस्टाग्राम पे, कई जगह, फेसबुक पे देख रहे हो, एनर्जी इज द फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन। एनर्जी भविष्य की दवाई है, जो आपकी बीमारियों को ठीक करती है, आपकी समस्याओं को ठीक करती है। मतलब आधी व्याधि और उपाधि का समाधान, एक अच्छा समाधान, पॉजिटिव। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह चाइना का जो एक हॉस्पिटल है, जिसको ड्रगलेस हॉस्पिटल कहा जाता है, वहां पे एक लेडी आई थी। ये उसका भी वीडियो आपको शायद यूट्यूब पे जरूर मिले। उसके हार्ट के नीचे की तरफ एक लड्डू जितनी बड़ी कैंसर की गांठ, और एक सोनोग्राफी जो की जाती है, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, तो उस स्क्रीन पे वो गांठ दिखाई दे रही थी। उस लेडी के पहले तो उसका इंटरव्यू लिया गया, और फिर उसके उसको एक चेयर पे बैठा दिया गया। उसके एक व्यक्ति उसके सामने बैठा, एक व्यक्ति उसके लेफ्ट साइड में बैठा, एक व्यक्ति उसके राइट साइड में बैठा। तीनों बैठ के उसकी हीलिंग करने लगे। इसको ग्रुप हीलिंग बोलते हैं। ग्रुप हीलिंग जब चलती गई, तब उस स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हीलिंग चल रही है, वो कैंसर की गांठ धीरे 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 डिसअपियर, मतलब अदृश्य होती चली जा रही, एकदम गायब। और मात्र 3 मिनट के अंदर वो वैनिश हो गई, गायब हो गई। उस लेडी को कह दिया गया था कि भाई तुम्हारा जो कैंसर है 4th स्टेज का है, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आप देखिए कि वो डॉक्टरों से छूट के उस ड्रगलेस हॉस्पिटल में आए थे, वहां उसकी हीलिंग होती है। वो लेडी जिसको 4th स्टेज का कैंसर था, जिसको कह दिया गया कि भाई आप आपकी लाइफ कितनी है हम कह नहीं सकते, किसी भी समय आप ये शरीर छोड़ देंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन उसकी जब हीलिंग की जाए, तो मात्र 3 मिनट में वो कैंसर की गायब हो गया। तो ये हीलिंग की जो पावर है, ये आप समझ सकते हैं कि इतनी पावर। हीलिंग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, इन 4 क्षेत्रों में हमारे जीवन में आगे बढ़ने में जो एक डिस्टरबेंस होता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते फिजिकली,
मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, स्पिरिचुअली भी हम डिस्टर्ब। तो इन चार फील्ड में जो डिस्टरबेंस है या आ जाता है, उस डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए हीलिंग जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। और अब हम ये समझें कि ये हीलिंग क्या है, इसका रूट क्या है, इसके रूट को भी हमको समझना पड़ेगा। बहुत लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर ये हीलिंग हीलिंग की कितनी मॉडलिटीज दुनिया में चल रही हैं, तरह तरह की हीलिंग चल रही है, लेकिन इन सब का रूट क्या है, रूट पे भी आ जाते हैं। हमने ध्यान के विषय में पढ़ा है जैन दर्शन, या ये कहूं कि भारतीय दर्शन। उसमें चार प्रकार के ध्यान बताए गए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसको जब और आगे जाते हैं, इनका जो वर्गीकरण किया जाता है, उसमें एक आता है विचय ध्यान, विचार। विचय ध्यान जब करने बैठते हैं, विचय ध्यान एक प्रकार से आप ये समझिए कि अनुप्रेक्षा है। किसी एक विषय को ले लिया और उसके ऊपर चिंतन करने लगे, ये विचय ध्यान। हीलिंग में क्या होता है, हमारे सामने एक केस आता है किसी व्यक्ति का, आप ये समझिए कि वो एक हमारे लिए ध्यान का विषय है। हमने उसे लिया और उसके ठीक होने की कामनाएं करने लग गए, शुभकामनाएं करने। ये हीलिंग। ये मैं आपको सरलतम ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि विचय ध्यान संसार की सारी हीलिंग का मूल है, या ये कहूँ कि अनुप्रेक्षा सारी हीलिंग का मूल है। इसको भी अगर हम कुछ स्टेप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो ये हीलिंग बहुत पावरफुल होती है, बहुत सक्सेसफुल होती है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि विकास जी, आप तो सीक्रेट रख लेते हो, छुपाते हो, बताते हो कुछ नहीं। मैं कुछ सीक्रेट नहीं रखता, सब बता देता हूँ। आप कोई भी किताब पढ़ते हो, उसके कुछ भाग होते हैं। शुरुआत होती है, उसका मध्य भाग होता है, फिर उसका अंत। इसी तरह हीलिंग की भी एक शुरुआत है। शुरुआत ऐसे हम लेते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने एक व्यक्ति को ले लिया, वो बीमार है। बीमार है इसका मतलब ये है कि अभी वो स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करें, उसको जो भी उसका डिस्टरबेंस है, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट शब्द सबसे अच्छा है, वो सहज नहीं। तो सबसे पहले हम उसको अनुप्रेक्षा के द्वारा सहज कर, ये हीलिंग का फर्स्ट स्टेप। हम उसको सहज बनाएं। सहज बनाने के बाद दूसरा काम होता है कि सिर से पैर तक उसकी हेल्थ के लिए कंप्लीट हीलिंग करें। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो स्वास्थ्य के लिए, मतलब जो व्यक्ति आया है वो अपने स्वास्थ्य की हीलिंग करवाने के लिए आया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उसे सहज बनाते हैं, फिर उसका सर से पैर तक
जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको ठीक करता हूँ। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्यादा क्रिटिकल नहीं बना रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तीसरा प्रोसेस हमको ये करना है कि अब वो अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अंट संट खा के अपने शरीर को तबाह करोगे, हीलिंग करने वाले के पास आओगे, हील हो जाओगे, और वापस वही घोड़ा वही मैदान वाली कहानी। ये नहीं होना चाहिए। आपको एक रूल अपनाना होगा, एक नियम लेना होगा कि अब मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखूं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके बाद हीलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने अपने शरीर को खराब किया था, बेकार की ऐसी चीजों को खा जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं। अब हीलिंग के द्वारा आप स्वस्थ हो चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको नियम लेना होगा कि अब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तभी हीलिंग की पूरी सफलता मानी जाए। नहीं, मनी हीलिंग बहुत चल रही है, बहुत लोग मनी हीलिंग कर रहे हैं। तो मनी हीलिंग का भी एक प्रोसेस है कि सबसे पहले आप अपने ऐसे विचारों को ठीक कीजिए जो धन को लेकर, कि बचपन से हमारे मन मस्तिष्क में धन को लेकर भी कुछ विचित्र बातें डाल दी गई कि जितना है उतने में ही संतोष करो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, जितना मिला है उतने में ही गुजारा। ये एक लॉकिंग सिस्टम जो बचपन से आपके माइंड में क्रिएट कर दिया गया है, उस लॉक को तोड़ना, उस चेन को, उस श्रृंखला को तोड़ दें, तभी आप आर्थिक रूप से तीव्रता से समृद्ध हो पाओगे, प्रगति कर पाओगे। तो आर्थिक प्रगति करने के लिए भी अपने विचारों को ठीक करना पड़ेगा। तो आर्थिक प्रगति को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको अपने विचारों को ठीक करना पड़ेगा कि मैं समृद्ध होने के लिए अच्छा प्रयत्न करूं, समृद्धि को लेके मेरी जो भावना है, मेरे जो विचार, उसको मैं थोड़ा और अच्छा बनूं, पॉजिटिव रखूं। कभी कभी ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि भाई, सोचने लगते हैं कि हम तो गरीब है, करोड़पति कैसे बन सकते हैं, अरबपति बनने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। दिमाग में ये रहता है कि अरबपति बनने के लिए पता नहीं कितने टाइम में बन पाएंगे, या कितने पीढ़ियां लग जाएंगी अरबपति बनने में, या कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ऐसी भी सोच होती है। क्योंकि लखपति बनना ही मुश्किल लग रहा है। दिक्कत ये है कि हमारा जो एक थॉट पैटर्न है उसको थोड़ा सा वाइड करने की जरूरत है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं तो वो चीज आपको मिलेगी कैसे। नियम ये है कि ऊर्जा ऊर्जा को आकर्षित करती है, समान ऊर्जा को ही आकर्षित करती है। तो आप अपने भीतर कुछ इस प्रकार के विचार बना लें कि मैं समृद्ध हूँ, तो समृद्धि आकर्षित होना शुरू होती है।
और उसका जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने शुरुआत में अभी बताया है जस्ट, कि सबसे पहले अपने आप को सहज कर, जो डिस्कम्फर्ट है उसको हटा, कंफर्ट हो। कंफर्ट होने के बाद में अपने आप को थोड़ा और प्रोग्रेसिव स्टेट में ला, और उसके बाद ये स्थापित कर कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो निरंतर होती जा रही है और होती रहेगी। ये जो मानसिकता है इसको बदलने की बहुत आवश्यकता है। तो अब चूंकि समय 20 मिनट ही बचा है, तो 10 मिनट हीलिंग का एक प्रोसेस करवाता हूँ आप सभी को, और उसके बाद क्वेश्चनेयर होंगे। ठीक है, तो आप सभी हीलिंग के लिए तैयार हैं? तो हीलिंग के लिए तैयार हो जाए। हम स्वास्थ्य की हीलिंग करें। स्वास्थ्य की हीलिंग के लिए पूर्व दिशा का चयन करें, आसन और मुद्रा का चुनाव, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन का प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार ओम का उच्चारण करें, गहरी लंबी श्वास। ओम। 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 ध्यान से देखो। सिर से पैर, पूरे शरीर में, शरीर जो डिस्कम्फर्ट, जो भी बीमारी है, और जो उसका स्थान है, वहां पर उसे ध्यान से देखो। पूरी गहराई से अनुभव करो। जो कुछ भी डिस्कम्फर्ट, रोग है, बुढ़ापा है, जो भी है, उसे ध्यान से पूरी एकाग्रता से देखो। पूरी गहराई से अनुभव करो।
ध्यान से देखो अपने आप को, देखो सिर से पैर तुम पूरी तरह स्वस्थ हो रहे पूरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा सिर से पैर पूरे शरीर अद्भुत शक्ति का ऊर्जा का संचार हो रहा पूरे शरीर अद्भुत आनंद की लहर अनुभव हो रही पूरे शरीर शक्ति का अनुभव हो रहा है सिर से पैर तक पूरे शरीर का जो शारीरिक गठन है वो पहले से और अधिक मजबूत और शक्तिशाली होता जा रहा है सिर से पैर तक पूरे शरीर अद्भुत यौवन का स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है ये शरीर पहले से कहीं अधिक सक्रिय और ऊर्जावान अनुभव हो रहा है पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है पूरी गहराई से अनुभव करो सिर से पैर तक पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका पूरी गहराई से अनुभव करो तुम स्वस्थ ध्यान से देखो अपने आप को देखो सिर से पैर तक पूरे शरीर को देखो 3 बार गहरी लंबी सांस लो धीरे धीरे सांस छोड़ो
पूरा ध्यान सांस पर। ध्यान से देख, धीरे से या धीरे धीरे श्वास। ध्यान रखना हथेलियां बिल्कुल नहीं रगड़नी, न आंखों पे लगाए, एकदम रिलैक्स। धीरे से आंखें खोलो, धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे सामान्य हो जाओ। तुम जिस शक्ति का, ऊर्जा का, स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हो, खुली आंखों से उसका अनुभव करो। फीलिंग संपन्न, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपके पास पूरा पूरा समय प्रश्न उत्तर के लिए, पूरे 10 मिनट। बहुत सुंदर विकास भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रीडिंग आप से ले लिया अपने कि बहुत सुंदर। अभी एक एक प्लीज एक एक करके क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल। अशोक भैया, अशोक भाई पूछ सकते हो। हाँ, जय जिनेन्द्र। विकास जय जी के जिनेन्द्र। हर प्रोग्राम लेटेस्ट ही होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, जैसे हीलिंग है तो अपन स्वयं अपनी खुद की कर सकते हैं, जैसे अनुप्रेक्षा करके करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने और आपको इसी कार्यक्रम में 3 फर्स्ट क्लास सिंपल प्रोसेस बता दिए हैं हीलिंग के। इस वीडियो को आप दोबारा जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और उसके द्वारा आप अपने शरीर के किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत बड़ा अल्टीमेट ऑप्शन है कि अनुप्रेक्षा जैसी पद्धति से भी आप ये कर सकते एक दूसरा आपने बताया था ए और बी का उदाहरण देके, एक जो हीलिंग कर रहा है और दूसरा हीलिंग करवा रहा है, तो उसकी एनर्जी उसमें कैसे जाती होगी? वो तो खाली मौखिक ही करता है ना, भावनात्मक में उसका इफेक्ट आता होगा। हैं। देखिए, अगर आपने जैन दर्शन में परमाणु सिद्धांत को अगर पढ़ा है, एक पुस्तक है विश्व प्रहेली का, और उसके अलावा हमारे जैन साधु संत भी बताते हैं कि परमाणु की जो गति है, ब्रह्मांड के मतलब लोक के एक कोने से दूसरे कोने तक आपकी पलक झपकने जितने समय में वो पहुंच जाता है। तो ऊर्जा जो है उन परमाणुओं की श्रृंखला है, या उस परमाणुओं का वो पुंजीभूत रूप में, पुंज के रूप में है। तो आप और मैं तो केवल इस पृथ्वी के ऊपर हैं। अगर आप आकाश में जाके इस पृथ्वी को देखेंगे तो ये केवल सुई के नोक के ऊपर टिकी हुई एक अणु मात्र आपको दिखाई देगी। तो हमारे बीच ये हजारों मील का अगर फासला भी है तो वो कोई मायने नहीं रखता है परमाणु ऊर्जा और उसके वेग के सामने। ये केवल सोचने मात्र से हो जाता है। आपने बहुत बार अनुभव किया होगा, आप अपने किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं जो शायद विदेश में रहता है, आप केवल सोचते हो लेकिन उसका फोन आ जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। विदेश के छोड़ो, आप यहां भी देख लो। तो ये मतलब मन की शक्ति का एक प्रभाव है कि किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं और शाम तक उसका अपने आप ही फोन आ जाता है, वो भी बोलता है कि आज मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा एक आपने बताया था कि भाई कैंसर का इलाज 3 मिनट में ठीक हो गया, उसका मतलब कोई भी इलाज अपन हीलिंग से सही कर सकते हैं। हूँ। बिल्कुल, मैंने बताया ना, हमारे साथ में एक डॉक्टर हैं। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने जैसे वो पहले कंसल्ट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ में बढ़िया से, और उसके बाद उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और आधे घंटे में 24 mm की पथरी को डिसॉल्व कर दिया। मैं भी वो कोर्स कर रहा हूँ, 6 महीनों का कोर्स है, वो भी हमारे साथ में है।
उसी तरह कोटा की एक मैडम है, मिसेस उपाध्याय, उन्होंने भी हीलिंग करी। एक व्यक्ति की आंख की रोशनी जा चुकी है, डॉक्टर ये मेडिकली प्रूव, मतलब वो बोल चुका है कि भाई तुम्हारी आंख खराब है, वो खत्म, गई वो। लेकिन वो मैडम मोनिका उपाध्याय है जो हीलिंग करती हैं और आंखों की रोशनी आ गई। अब दोबारा जब उसने चेकअप किया तो खुद डॉक्टर भी हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। इसी तरह हमारे ग्रुप में जो हमारे मेंटर हैं तरुण सर, उन्होंने अपने मुंह में, मतलब 50+ की एज में आप सोचो कि दांत उगा लिए। तो ये होता है। नेक्स्ट। मधु जी ने हैंड रेज किया, मधु जी पूछ सकते हो आप अपने आप को अनम्यूट करके। ओ मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। क्या आ रही है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने बहुत अच्छा किया, बताया हमें। मैंने भी रेकी की है पर बीच में छोड़ दिया, तो क्या हम फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, और क्यों नहीं। जैसे अशोक जी ने कहा कि उसको सेल्फ हीलिंग कहते हैं, पर जैसे आप बता रहे हो दांत का उगाना और कैंसर की गांठ का खत्म हो जाना, क्या ये जैसे घुटनों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोलता है कि आपके दोनों घुटने खराब हो गए हैं और आपको बदलने ही पड़ेंगे, और उसमें सब कुछ कराने के बाद आखिर में इंसान ऑपरेशन ही कराता है, सर्जरी, तो क्या वो मैं हीलिंग से ठीक किए? मैं आपको बताऊं, हमारी एक टीम मेंबर थी, उनकी मदर जो है कश्मीर में खेतों में काम करती। और डॉक्टर मेरे ने को सीओपीडी है, एक मिनट, मेरे को सीओपीडी है, लंग्स का प्रॉब्लम है, तो कोई क्या मैं बात, हीलिंग के द्वारा उसको ठीक कर सकती हूँ? मतलब बिल्कुल। मैं ऑक्सीजन पे रहती हूँ, अभी भी आपने देखा बीच में मैंने उसे उतारा और फिर आपके क्लास में ज्वाइन की, और अगर मैं नहीं रहती तो वो 78 तक आ जाता है लंग्स। तो क्या मैं सोचूं कि मैं सेल्फ हीलिंग से या हीलिंग्स के द्वारा, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है, तो क्या मैं उसे देखिए ठीक कर सकती? आप खुद हीलर हो। मैं अब आपको एक रहस्य बताता हूँ हीलिंग का, कि बाहरी जगत क्या है। हाँ, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल वर्ल्ड। ये यस, आंतरिक मुझे जगत का बिंब मात्र है। आप अगर अपने आप को भीतर में, मतलब मानसिक जगत में, अगर अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लेते हो हीलिंग के द्वारा, हाँ, तो फिजिकली भी अपने आप ठीक हो जाता है। आई ट्राई माई बेस्ट। अर्चना सोनावणे आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, तब तक मैं एक मेरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ भैया। जो अभी हाँ आप बिल्कुल। बोलते हैं कि हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग में उनके अंदर क्या पावर रहती है? जो जैसे कि आप अभी हीलिंग कर रहे हो, तो आपने कौन सा एक किया होता है कि जो पावर आती है आपने तो दूसरे को करते हो? कॉस्मेटिक, देखिए, कॉस्मेटिक, सबसे सरल बात यह है कि संसार के हर प्राणी के भीतर कॉस्मिक एनर्जी। शक्ति है, और उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो अपने खुद की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हीलिंग कर सकता है। उसके अलावा अगर उसकी इच्छा होती है कि मुझे भौतिक रूप से समृद्धियां प्राप्त करनी है, शक्तियां प्राप्त करनी है, वो भी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी टीम मेंबर ने मुझे यहां तक बता दिया था कि उस व्यक्ति के पाँव में कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैंने तो उसको नहीं बोला था। तो ये हीलिंग करते करते आपके भीतर जो मानसिक शक्तियां वो जागृत होने लगती है। आप दिन में 10 बार हीलिंग करो, आपको महसूस होगा आपके भीतर आपकी सुप्त शक्तियां जागृत हो रही है। ये होता है। ओके, बहुत सुंदर। मुझे लगता है किसी के कोई क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, कोई ने हैंड रेज नहीं की है, तो हम समापन की ओर चलते हैं भैया। और सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उनका फोन आया तो लेफ्ट हो गए, थोड़ा सा मसल पेन हुआ है उनको, डॉक्टर के कोई पास बात जा। नहीं। हाँ अगर आप सबकी इच्छा है तो हम सब मिलके सर को। हमारे जो गुरु है आनंदमल जी, उनके लिए मैं हीलिंग करना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं उनकी हीलिंग करूं और वो हम सब बहुत की सामूहिक ऊर्जा शक्ति से स्वस्थ हो जाएं। सही आइए, सही में करना। तो तो हम। हम आराम से बैठ जाते हैं। सबसे पहले आसन और मुद्रा का चुनाव, आंखें कोमलता से बंद, और 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और हम ये सोचेंगे कि हमारे सामने
हमारे गुरुजी आनंदमल जी बैठे हैं और उनके शरीर में सिर से पैर तक जो भी डिस्कम्फर्ट है वो पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। हम भी देखो कोई बीमारी का नाम नहीं लेंगे, बीमारी की जगह हम ये बोल सकते हैं डिस्कम्फर्ट, ये एक अच्छा शब्द है। तो डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट हो, असहज से सहज हो, तो हम उनके सहज होने के लिए हीलिंग सर मैं तमिलनाडु की हूँ, कुड़ियातम से हूँ। तो हीलिंग का मतलब आके ऐसे अनुप्रेक्षा या पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं उस जगह में, ऐसे मान सकते हैं सर? बिल्कुल। देखिए हीलिंग का एक सीधा सा मतलब मेरे लिए ये है कि जीवन को सुंदर बना, जीवन में जिस चीज की कमी है उस चीज को पाना। किसी के जीवन में संतान की भी कमी होती है, तो हम हीलिंग करके उसकी भी कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अनुप्रेक्षा में वही तो करते हैं सर, अनुप्रेक्षा। बिल्कुल। अनुप्रेक्षा, लेशा ध्यान, ये जितनी भी मॉडलिटीज हैं अपने पास, ये लेकिन ये स्पिरिचुअल वे में है, इसलिए बहुत अल्टीमेट लेवल की है, बहुत पावरफुल है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि हम इसका भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहे। अगर इसका हम भरपूर प्रयोग करना शुरू कर दें तो आप सीधे शब्दों में ये समझो कि आप कल की डेट में सोने की सड़क पे चलने लगोगे, मतलब आप जिस सड़क पे चलेंगे वो सोने की होगी, इतना पावर है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर को हीलिंग। तो अब Thank you. हम हमारे गुरुजी के लिए हीलिंग करते हैं, और गुरुजी का सबसे पहले हम अपने सामने, अपने आंखों के सामने चित्र लाएंगे, उनका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, और हम ये देखेंगे कि वो आनंदमल जी सिर से पैर तक पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। सिर से पैर तक उनके शरीर में जो भी डिस्कम्फर्ट है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा है, समाप्त हो रहा। आनंदमल सिर से पैर तक पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे। सिर से पैर तक पूरी तरह स्वस्थ हो रहे। आनंदमल सिर से पैर तक पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे। आनंदमल सिर से पैर तक पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आनंदमल सिर से पैर तक पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आनंदमल सिर से पैर तक पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। आनंदमय। अब अपना पूरा ध्यान रखें, अब वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आनंदमय अपने शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे और वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आनंदमय अब अपना पूरा ध्यान रखें और वो हमेशा स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। तीन बार गहरी लंबी सांस धीरे धीरे सांस छोड़ो। हथेलियां नहीं रगड़ें, धीरे से आंखें खोलें और कुछ क्षण इस ऊर्जा का, शक्ति का अनुभव करें।
यहाँ एक बात बताना आवश्यक समझता हूँ। अगर आप बोलिए। ध्यान या हीलिंग के बाद ऐसे हथेलियां नहीं रगड़ते हो, तो आप देखना कि आप दिन भर उस ऊर्जा को, आई होप 24 घंटे उस ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाए। वो ऊर्जा 24 घंटे आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, बहुत और सुंदर सेशन है आज का। अभी हम समापन की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम तो ज्यादा हो गया है। तो दोनों आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, और आप सब मानसिक उच्चारण कीजिए मेरे साथ। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। पृथ्व्योस में हम सब गुरुदेव के आभारी है। पृथ्व्योस में हम सब गुरुदेव के आभारी है। पृथ्व्योस में हम सब विकास भैया आपके, सर के और जुड़े हुए सभी भाई बहन के बहुत बहुत आभारी है। बहुत बिल्कुल, सुंदर। मैं तो आनंदमल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इतनी बार मौका दिया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आनंदमल जी, गुरु जी का। जुड़े हुए सभी भाई बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी अशोक भैया स्लोगन के साथ समापन कर दीजिए। विकास भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जी अशोक जय भैया। जिनेन्द्र। हाँ जी, सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, घंटा। 1 घंटा हर रोज। सभी को ओम ओम पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, और सभी जुड़े हुए भाई उनका धन्यवाद। क्लास को यही विराम करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को।